पूनिया, जिनका मुकाबला है अलेक्जेंडर मूर के साथ, जो कि कनाडा के हैं 24 वर्षीय पहलवान। अच्छा मुकाबला बनने की संभावना है, लेकिन दीपक पूनिया के साथ में जिस शेर की तरह वो चल रहे हैं और पीछे उनके कोच को देखा, सुजीत मान, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ओलंपियन है, किस तरह चलते हुए आ रहे हैं अपने पहलवान को मोटिवेट। ये बहुत मायने रखती है ये बातें कि आपकी एंट्री कैसी है। बिल्कुल बहुत मायने रखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं। सामने वाला पहलवान आपको देखता है, उसका कोच आपको देखता है और ये अंदाजा लगाता है कि आप किस मूड में हैं, किस फॉर्म में हैं। और इस मामले में तो खैर, और वैसे भी डोमिनेट कर रहे हैं भारतीय रेसलर्स अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। पहला मिनट चलता हुआ दीपक पूनिया और कनाडा के मूर के बीच मुकाबला। पैसिविटी के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द आप पॉइंट्स के लिए आए मूर को, और देखना है कि क्या पैसिविटी का जो पॉइंट है उसके लिए घड़ी शुरू की जाएगी या मूर कोई हमला बोल देंगे। जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो मैं समझता हूँ एक्टिवेट टाइम से रेफरी उनको वार्म अप करता है। एक दूसरे को कोई भी अंक देना नहीं चाहता तो रेफरी का काम शुरू हो जाता है। और ये देखिए, नीला बैंड, कैनेडियन रेसलर को वार्न किया गया। ये जो गोल गोल हाथ हिलाया जाता है, एक हाथ, यानी कि आप सचेत हो जाओ, और दोनों हाथ अगर रोटेशन में घुमा दिया है ना एक्टिवेट टाइम, तो बिल्कुल गोल गोल हाथ घुमाना मतलब कृपा जी की भाषा में वो एक मुश्किल का वक्त होता है पहलवान के लिए। तो पूनिया और मूर इस समय दोनों के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। दीपक पूनिया का जहां तक सवाल है, सिल्वर उन्होंने जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2019 में, और इसके साथ ही पैसिविटी दे दी गई है। घड़ी देखिए उनके स्कोर के सामने, उनके नाम के सामने शुरू हो गई है। उल्टी गिनती चलेगी 30 से 0 तक, और जैसे ही ये गिनती पूरी होगी पूनिया के स्कोर में 1 का पॉइंट जुड़ जाएगा। हाँ, पर इससे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोनों ही अव्वल दर्जे के अच्छे पहलवान हैं। 1 अंक पर बढ़त जरूर नए जो पहलवान होते हैं उनको मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन इस स्तर पर 1 अंक कोई बड़ा मायने नहीं रखता। बिल्कुल मायने नहीं रखता, क्योंकि एक दांव में आप 5 अंक ला सकते हैं। एलेक्स मूर 24 वर्षीय पहलवान दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए हैं। इससे पहले 2019 सीनियर पैन एम चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और कनाडा में एक बेहतरीन उभरते हुए पहलवानों में उनका शुमार है। यहां पर पहला पॉइंट जो पैसिविटी का एडवांटेज है वो पूनिया को मिल चुका है, और पूनिया इस समय 1-0 से आगे। मूर को दांव बनाना होगा। यहां दांव, टंगड़ी फंसाने की कोशिश थी। एक बार अगर टंगड़ी सही तरीके से फंस गई तो फिर पहलवान असंतुलित हो सकता है। दीपक को भी वही कहा गया है कि आप दांव लगाने की कोशिश कीजिए, पैसे मत हो जाइए। हालांकि घड़ी अभी शुरू नहीं हुई है उनके नाम के आगे। बिल्कुल, दीपक को एक वार्निंग दे चुके हैं, और एक ही राउंड में 2 एक्टिवेट समय नहीं दिया जा सकता है। तो अगले दौर में जरूर दीपक अगर स्कोर नहीं करते हैं तो जरूर उनको, लेकिन झटपटाहट दिखी यहाँ पर, और मैं समझता हूँ अगले जो 3 मिनट है उसमें दीपक को एक्टिवेट टाइम में डाला जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर ही तोला जाएगा। बिल्कुल उसी की संभावना है। पहला दौर तो समाप्त हो चुका है, तो दीपक को तैयार रहना चाहिए एक्टिवेशन टाइम के लिए दूसरे दौर में, बशर्ते कि वो दूसरे दौर की शुरुआत से ही कुछ पॉइंट्स न ले आए। यस, या तो एक्टिवेट टाइम का वेट करे या 2 अंक पहले ही बटोर ले। बिल्कुल, और अगर वो 2 अंक बटोर लेते हैं, थोड़ा सा टफ मुकाबला साबित होता हुआ। कनाडा के मूर अच्छी चुनौती दे रहे हैं दीपक पूनिया को, लेकिन अभी सिर्फ 1 राउंड पूरा हुआ है। जहां तक मूर का सवाल है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने कनाडा को रिप्रेजेंट किया। 2017 जूनियर पैन एम चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, और इसके अलावा 2013 कैनेडियन कैडेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड मूर के नाम है। लेकिन दीपक पूनिया कहीं ज्यादा डेकोरेटेड, कहीं ज्यादा बेहतरीन पहलवान मूर की तुलना में। और अंतिम ये 3 मिनट बहुत अहम, एक बड़ा दांव देखने को मिलेगा संजय। अब वो कौन लगाता है, दीपक या मूर, ये भी अहम है, क्योंकि अब तक सिर्फ ये देखिए दांव के लिए गए, मिल गया मौका,
मिल गया मौका, 2 पॉइंट्स लेकर के आ गए दीपक पूनिया टेक डाउन के। और ये अब उन्होंने गट रेंज लगाने का प्रयास किया है। क्या गट रेंज लगा पाएंगे? पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से डिफेंस में है मूर, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा लंबी हो गई, इसलिए रेफरी ने कहा कि आप लोग रिंग के मैट के बीचों बीच आइए और यहां अपनी किस्मत आजमाइए। बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक दीपक पुनिया ने दूसरे चक्र में शुरुआत दौर में ये टेक किया, 2 अंक टेक डाउन के लिए और मुकाबला 3-0 पे पहुंचा दिया। यानी एक्टिवेट टाइम में उनको डालने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, अब पैसिविटी का टाइम यानी कि पैसिविटी का पॉइंट उन्हें नहीं देना पड़ेगा और ये अच्छी बात है। दीपक पूनिया ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है। यहाँ 3-0 से आगे भारतीय पहलवान दीपक पूनिया। और ये देखिए सर और कंधों का इस्तेमाल करते हुए एक दांव की तलाश। दांव आपको दूसरे पहलवान को पीछे धकेल कर पैरों पर जाने का मौका देता है, लेकिन दूसरा पहलवान भी अगर उसका डिफेंस तगड़ा हो तो वो पैरों को उतनी ही ताकत से पीछे ले जाता है। आप दांव नहीं बना पाते। सही है संजय, यहाँ पे एक अलग तरह की कुश्ती देखने को मिल रही है। जो पहलवान जीत रहा है वो ही अटैक कर रहा है और हारने वाला पहलवान डिफेंस कर रहा है, जबकि अमूमन देखा जाता है कि हारने वाला पहलवान सारी इंतहा पार कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि अगर वक्त निकल गया तो ये उसके नाम की आगे शिकस्त ही रहेगी। उसे अगर जीत में तब्दील करना है तो बड़े प्रहार करने होंगे। ये लीजिए, सर से सर यानी कि हेड ऑन करने की थोड़ी सी वो वार्निंग सी है कि आप सर ऊपर करके खेलिए। और यहां पर पकड़ बनाने की कोशिश भुजाओं पर दीपक की। दीपक का एक दांव लगा है और उस दांव में उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए टेक डाउन के। दूसरे पॉइंट की तलाश है उन्हें। बहुत आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे दीपक पूनिया भी। संभवतः उन्हें इस बात का इल्म है ये आउट ऑफ बाउंड हो गए दीपक पूनिया और यहां पर 1 पॉइंट मिल जाएगा मूर को। चलिए, दीपक पुनिया हालांकि अभी भी अटैकिंग है और इसीलिए अटैकिंग है क्योंकि ये इतनी बड़ी बढ़त नहीं है। एक दांव में कुश्ती की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है, इसीलिए दीपक पुनिया चाह रहे हैं कि पक्का मजबूत डिफेंस करूं या और अंक लेकर एक बढ़त साबित कर दूं। बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय अगर टेक डाउन मिल जाता है मूर को तो विजेता वो घोषित किए जाएंगे, क्योंकि आखिर में जिसका दांव लगता है जीत उसकी होती है। तो दीपक के सामने इस समय बहुत मुश्किल का समय है। 15 सेकंड का ये समय है, आसान नहीं होने वाला। ये देखिए, पकड़ बनाने की कोशिश, पैरों पर जाने का प्रयास, लेकिन लगातार अपने पैरों को पीछे धकेलते हुए और यहां पर अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश की है। क्या उठा सकेंगे? नहीं लगता। और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा दीपक के फेवर में। दीपक पूनिया ने 3-1 से इस मुकाबले को जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल अंतिम मुकाम पर अपनी जगह बना ली है। बढ़िया मुकाबला, बढ़िया कुश्ती, शानदार दांव। हालांकि थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई दिए हैं दीपक पूनिया इस सेमीफाइनल मुकाबले में और अब वो फाइनल में खेलेंगे।